साथियों, मैं पीताम्बर जांगड़े। आज मैं हमारे सांसद, सबसे बड़ा मंदिर पंचायत, हमारे देश का पवित्र मंदिर, वहाँ क्या अपराधियों का गढ़ बन गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वहाँ अपराधियों का गढ़ बन गया है करके, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जब चुनाव लड़ते हैं तो आयोग द्वारा ये नाम निर्देशन पत्र जारी करते हैं और इसके साथ साथ जो देते हैं, इसमें भरते फॉर्म, तो भाग 1 भाग 3 क में आपराधिक मामलों का सारी विस्तृत जानकारी भरना पड़ता है। कब FIR दर्ज हो और फैसला हुआ, कौन कौन से धारा, तमाम फैसला 20 बिंदुओं में देना पड़ता है। ये सिर्फ आंकड़ा देते हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं, तो फाइलों में बंद होकर के रह जाते हैं। नियमता तो होना चाहिए कि जो संगीन अपराध वाले जैसे आते हैं उसको तो तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए फॉर्म। और प्रारूप 26 नियम 4 क में संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। आपके पास संपत्ति कितना, आपके पत्नी के पास क्या संपत्ति है, आपके आश्रित के पास क्या संपत्ति है, और कितना बैंक बैलेंस है, कितना खाता है, कितना बीमा है, कितना गाड़ी है, कितने मोटर, कितने गहना, कितने जमीन संपत्ति, सब देते हैं सिर्फ एक बताने के लिए। लेकिन इसके लिए भी कोई जांच नहीं होता ये, और इसको यदि सही मायने में जांच करते और निर्वाचन हो जाने के बाद भी यदि जांच में इसको जांच करते तो ये इसमें भी कई सांसद इसको तुरंत अयोग्य घोषित किया जा सकता था। ब्यौरा का देना होता है नियम 10 का के तहत। इसमें तमाम चार्टर्ड अकाउंट लगे रहते हैं, पूरे चार्टर्ड अकाउंट लोग लगा दिए रहते हैं। इसमें क्या समोसा क्या खाया, कितना खर्चा किया, क्या किया, छोटे छोटे ब्यौरा देते रहते, लेकिन बड़े तमाम खर्चा होता है, बहुत व्यापक खर्चा होता है। और इसके लिए बस ये भी फाइल में बंद होकर 3 महीने के अंतर्गत देना रहता है, दे करके चले जाता है, ये भी अपना फाइल में बंद होकर चले जाता है। इसके लिए भी कोई अच्छे पहल कानून कार्रवाई नहीं होती, इसको भी अधूरे रख करके कानून बनाए हुए हैं। सिर्फ एक कागज की खर्चा है निर्वाचन आयोग की, और ये धन की बर्बादी है, जनता के पैसा की बर्बादी। मैं समझता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं भी 25 साल से चुनाव लड़ते आया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये बिल्कुल मतलब ये कागजी खबराही आगे, और मैं इसको विस्तार से सुनेंगे, आप बता रहा हूँ लंबा। तो ये जो है कि सांसद में 2026 के DRDA रिपोर्ट के मुताबिक कि 251 सांसद निर्वाचित होकर के गए हैं, जो जिनके ऊपर संगीन अपराध है, कई का तो निर्दोष साबित हो चुके हैं 27 लोगों का, और 170 लोग आपराधिक गंभीर अपराध में हैं, जैसे कि हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, ये बहुत बड़ा मामला में है इनका। और वहीं राज्यसभा के सदस्य है, उनमें 73 लोग गए हैं, उसमें भी 36-21 लोग ऐसे हैं जो संगीन अपराध से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के 324 आपराधिक रिकॉर्ड वाले गए वहाँ। तो क्या आपके लिए कानून बनाएंगे? निर्वाचन आयोग क्या करेंगे? निर्वाचन आयोग तो जो कानून बना करके भेज रहे हैं वही उसी का पालन कर रहे हैं, वो अधूरे कानून हैं। यदि ब्यौरा आप तो देते तो आगे ब्यौरा का विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, और उसका नामांकन रद्द होना चाहिए, और संपत्ति का ब्यौरा का भी जांच होनी चाहिए, उनका भी नामांकन रद्द होना चाहिए। और जो आपराधिक जो मामला जो है संगीन मामला, उनका भी तुरंत तत्काल उसको तो तुरंत रद्द कर देना चाहिए। ये क्या तरीका है, क्या मजाक है। और फिर देखिए ये लोकसभा में क्या होगा, फिर लोकसभा विधानसभाओं में देखिए 4,123 विधायक हैं, और मनोनीत जो होते हैं जो 486 हैं।
या ऐसे विधायक भी है, तो इसमें भी 50 से 60% विधायक अपराधी। क्या अपराधियों के लिए लोकतंत्र बनी है? हमारे देश वो लोकतंत्रों की अड्डा बन गई है। हमारे पवित्र मंदिर जो सांसद दुनिया की सबसे पवित्र लोकतंत्र है, वहाँ का अपराधियों का गढ़ बन चुका है। इसमें हम सब आप दोषी हैं। वो तो निर्वाचन आयोग उनका पालन कर रहे हैं, कानून बनाने वाले का। अब कानून बनाने वाले वही लोग बैठे हैं जो अपने बचाव के पक्ष में कानून बनाते हैं। हम लोग भी आंख में पट्टी बांध करके हम वोट देते हैं, अपना वोट का अधिकार सही पालन नहीं करते। वो तो बता देते भैया कि मैं बलात्कारी हूँ, मैं तो हत्यारा हूँ, मैं तो चोरी किया हूँ, मैं डकैती किया। वो तो उन्होंने लिखित में दे दिया, आयोग ले लिया, लेकिन आयोग भी उसको आपको चस्पा कर दिया जाता है कार्यालय के बाहर। फिर भी क्यों आप वोट देते हो? और इसमें जनता ही दोषी माना जाएगा। मैं कहता हूं दावे के साथ, हम दोषी हैं। हम अपराधी को वोट दे करके भेजते हैं, चुनाव जिता करके भेजते हैं, और बाद में हम रोना रोते, हम चिल्लाते हैं। ये हमारी गलती है। आयोग बकायदा उस आपराधिक रिकॉर्ड को बकायदा अपने कार्यालय के सामने चस्पा करते हैं और पब्लिक पर प्रेस में लाते हैं, लेकिन आप लोग क्यों उसको वोट देते हैं? हम लोग क्यों देते हैं? रोना रोते 5 साल ऐसे हो गए, वो हो गए। ये प्रकलार रोना छोड़ दीजिए। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे ना, मैं तो वो आह्वान करता हूँ, जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो निकलता है, फॉर्म भरता है, उसका तो फॉर्म उसी समय रिजेक्ट यदि नहीं करते कानून दावपेच में फंस जाने के कारण, तो आप जनता स्वतंत्र है, आप जनता उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। साथियों, बात बहुत बड़ी है, बहुत लंबी कहानी है। मैं 25 साल से चुनाव लड़ा, मैं जानता हूँ सही लोग नहीं पहुँच पाते। एक पार्षद चुनाव नहीं जीत सकते चुनाव सही लोग। मैं इस बात को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बात मुझे कहना पड़ रहा है। और बहुत सारी बातें साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि किसी भूल यदि हो गया होगा, मेरे से कुछ शब्द बोल दिया होगा, लेकिन ये बात सत्य है कि दोषी हम ही लोग हैं। इसी के साथ मैं पीताम्बर जांगड़े, नमस्कार। हो सके तो आप अच्छा लगे तो आप शेयर कर देना, लाइक करना ना भूलें।